सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। व्हील फाउंडेशन के द्वारा संचालित हेरिटेज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल खरखोदा अपने सभी विद्यार्थियों की फीस इस राष्ट्रीय आपदा कोविड-19 के समय में तत्काल प्रभाव से माफ कर रहा है। अभिभावकों, आपसे अनुरोध है कि आप परेशान न हो, हम आपके साथ हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसीलिए डिजिटल क्लास द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें और हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अपने बच्चों के समय समय पर साबुन या सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते भी रहें। आपसे आशा करते हैं कि हम सब देश में आई इस आपदा से मिलकर मुकाबला करेंगे और इसमें हमारा देश अवश्य ही विजयी होगा। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के दावे उस समय खोखले साबित होते दिखे जब बलिया में एक पीड़ित महिला अपनी दो बेटियों के साथ कमिश्नर कनक त्रिपाठी और डीएम के पैरों पर गिर पड़ी। पर सबसे चौंकाने वाला दृश्य तो ये रहा कि कमिश्नर और डीएम ने पीड़िता की एक ना सुनी, जबकि डीएम ने कहा कि रोने से कुछ नहीं होता और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। ये योगी राज का कैसा रामराज, जहां भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर आम आदमी का दर्द ऐसा कि दबंगों के दबंगे से बचने के लिए एक पीड़ित महिला को कमिश्नर और डीएम के पैरों पर गिरने को मजबूर होना पड़ा। यह वाकया है बलिया जनपद के सरकारी गेस्ट हाउस का, जहां अधिकारियों को सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य करने का आदेश दिया जा रहा था, पर बैठक के बाद जैसे ही कमिश्नर बाहर निकली, जमीनी विवाद से पीड़ित एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए कमिश्नर और डीएम के पैरों पर गिर पड़ी। इस दौरान अधिकारियों की संवेदनहीनता भी साफ नजर आई जब कमिश्नर ने पीड़िता की एक ना सुनी और अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। दरअसल पीड़ित महिला बलिया जनपद के अभाव थाने की रहने वाली है, जहां कुछ महीने पहले दबंगों ने उसकी एक जमीन पर कब्जा कर लिया, वहीं दूसरी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित महिला पिछले 6 महीने से जिले के आला अधिकारियों और थाने का चक्कर लगा रही हैं, पर सुनवाई कहीं नहीं हुई। वहीं जिलाधिकारी बलिया का कहना है कि पीड़िता से प्रार्थना पत्र ले लिया गया और एसडीएम को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया। बलिया से शशि कुमार की रिपोर्ट। वो उस तरह से हमारी जमीन हमारी एक साइड से कब्जा कर लिए, वो लोग छत भी डाल लिए, फिर अब दूसरे साइड से हमारी जमीन दूसरा विपक्षी हमारा कब्जा कर रहा है। उसने अपनी जमीन अशोक कुमार मधुर को बेच दी, जो पहले का चेयरमैन रह चुका है सीयर का, बेलथरा रोड सीयर का, सन 2000 के आसपास का, और पैसे से भी है सही और दबंग भी है, और उसके नाम लेके हमारा विपक्षी धमकाया भी है कई बार। हमें मेरे आदमी का कॉलर पकड़ के उसका लड़का भी धमकाया इस बात को लेके कि मरवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, जमीन पे खड़े भी होगा तो ठीक नहीं होगा आपके लिए। अभी डीएम साहब ने क्या कहा? तो दूसरे साइड से जमीन कब्जा हो रही है, इसके लिए हम परसों आए थे प्रार्थना पत्र देने के लिए 11 तारीख को। तो सर सांसद जो आए थे उनके साथ मीटिंग में व्यस्त थे, तो इसलिए 5 बजे तक हमें नहीं मिले। तो हम शाम तक वहीं वेट किए, इंतजार किया उनके ऑफिस के बाहर, नहीं मिले तो रात भर वहीं रुके, हम बाहर सोए भी वहीं पे। आपके परिवार में कोई जेंट्स नहीं है? बीमार है, उनके पैर में हवा मारा हुआ, तो उनको पैर से परेशानी होती है थोड़ा। लड़का छोटा है, ये लड़की है, वो मेरी बहन है जो दूसरी वाली थी। अब न्याय की उम्मीद रखती हैं सर? बहुत हमने धक्के खाए, कोई उम्मीद नहीं दिखती कहीं। कुछ अपनी ज़मीन पर कब्जा को लेकर के उभाव थाने का प्रकरण है, बेलथरा रोड का। इनका ये कहना है कि कुछ जो बगलगीर है वो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, वही इनको दिक्कत है। और कभी 6 महीने पहले भी उसने प्रयास किया, अब फिर से प्रयास कर रहा है। 6 महीने पहले आई थी और इनका निस्तारण और सहयोग जो किया जा सकता था वो किया गया, और फिर से दूसरी तरफ से कह रहे हैं कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में एप्लीकेशन ले लिया गया है इनका, और एसडीएम को मिलने के लिए कहा गया है। मिला करके और जो युक्ति संगत हो, जो न्याय संगत हो, उसके अनुसार निस्तारण।